हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को पता है कि आधार कार्ड और पान कार्ड को लिंक करना है, बट उसमें कई सारे क्वेश्चंस है, कई सारे डिफ़िकल्टीज़ है। डिफरेंट क्वेश्चंस कस्टमर्स को आते रहते हैं, नॉट कस्टमर, यूज़र्स को आते रहते हैं। और कई सारे क्वेश्चंस है जो हमें भी नहीं पता है, बट ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है सो दैट यू कैन गेट योर आंसर्स। और अगर तो भी आपको कोई डिफ़िकल्टी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और दूसरे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो फ्रेक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, नेम इन पान कार्ड एंड आधार कार्ड इज़ करेक्ट बट स्टिल इट शोज नेम मिसमैच, हाउ टू रिजॉल्व दिस एरर। सो इसमें ऐसा हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे पहले क्या होता था, पैन कार्ड एप्लीकेशन जब भी करते थे तो उसमें नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड जो एक फील्ड आती थी जिसके अंदर से हमें जो भी पान कार्ड के अंदर नाम रखवाना है तो वो अलग रखवा सकते हैं। तो यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा नाम सही है बट पैन कार्ड के डेटा में कौन सा अंदर है। तो उसके लिए दो तरीके हैं चेक करने के लिए। एक NSDL की वेबसाइट से कर सकते हैं, दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट से कर सकते हैं। तो दोनों मैंने लिंक ऊपर आई इन्फॉर्मेशन सेक्शन के अंदर आप चेक कर सकते हो, और दूसरा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाले हुए हैं। तो वो आप चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो चेक करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर आधार कार्ड में आपने अगर चेंज करवाया है रिसेंटली, तो आधार में कार्ड में क्या होता है कि आधार की पोर्टल पे तो अपडेट दिख जाएगा आपको, बट आधार के साथ में जो वैलिडेशन होता है दूसरी थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो 2-3 रोज़ आप वेट कीजिए अगर रिसेंटली अपडेट करवाया है तो, और फिर ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अगर फिर फर्स्ट सिचुएशन में कि अगर पैन कार्ड के अंदर जो नाम है वो डिफरेंट है, तो फिर आपको फिर पैन कार्ड में या तो फिर आधार कार्ड में चेंज की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अभी इतने शॉर्ट टाइम में पता नहीं कि वो रिक्वेस्ट अप्रूव होगी पैन कार्ड की कि नहीं होगी, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 रुपये पे करने से पहले ये चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम सही है कि नहीं है, ठीक है। ओके। दूसरा क्वेश्चन आता है, माई अदर पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ फेल्ड आफ्टर पेमेंट, विल आई बी रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट अगेन। तो अगर कोई सिनारियो है जैसे आपने आधार नंबर गलत डाला हुआ है, तो फिर कोई ऑप्शन या तो फिर कोई और कारणों आपका ये आधार कार्ड पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट फेल हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वही पेमेंट आपको रिफ्लेक्ट होगा। यू कैन मेक रिक्वेस्ट अगेन, और उसमें आप चेक कर लीजिए कि आपका आधार का नाम जो सही डाल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक जो भी एज इट इज़ डाला हुआ है वो एज इट इज़, जैसे स्पेस है बीच में तो स्पेस के साथ में एंटर कर कीजिएगा, ठीक है। तो हो जाना चाहिए, ओके। दूसरा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई पेमेंट इन स्टेप 1, इफ़ यू मिस्टेक इन डेटाबेस इन पैन अकॉर्डिंग टू आधार, इज द पेमेंट विल बी hold or not until we do correction process in PAN, where it will take more than 10 days for update, max time is completion of deadline. Please help me in this problem that payment hold or not even after deadline. तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई यू कि एक चीज़ उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है, जो है कि अगर लिंक नहीं हुआ है कोई भी केस के अंदर तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट भेजी है, दैट इज़ गुड थिंग। अगर आ जाता है तो यू कैन प्रोसीड फॉर द पैन लिंकिंग प्रोसेस। बट आधार कार्ड के पैन कार्ड के अंदर चेंज की बहुत सारी यानी बहुत सारी रिक्वेस्ट चाहिए, क्योंकि बेसिकली लिंक कब नहीं होगा, जब आपका नेम मिसमैच होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। उसका कोई डेडलाइन नहीं होता है, बट मे बी 15-20 डेज या अ मंथ ले सकते हैं ये बार। बट एक चीज़ हो सकता है कि भाई इनकम टैक्स वालों के तरफ से एक्सेप्शन आ सकता है इन लोगों के लिए जिन्होंने भी पैन कार्ड का एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो उन लोगों के लिए शायद 1 महीना और डिले हो जाए, 1 या 2 महीना। बट विल प्रे कि वो सभी के लिए हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है, ओके। और एंड टाइम पे अभी कोई करेक्शन भी नहीं हो सकता, अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स होप कि ये डेट एक्शन हो जाए।
ठीक है। और होल्ड का अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है ऐसा है, और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे पैसे वापस, बट लेट्स सी कुछ ना कुछ एक्सटेंशन मिलेगा, इसी होप है हमारे पास, और विल प्रे फॉर दैट एज वेल। ओके। उसके बाद वन ऑफ माई सीनियर सिटीजन, और यहाँ पे उन्होंने 3 क्वेश्चन कवर किए कि उन्होंने वन ऑफ माई सीनियर सिटीजन रिलेटिव अदर पैन लिंकिंग फेल्ड ड्यू टू डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। I have raised the request to update the data in PAN but it's still under process. Please be advised. So यानी इनका सीनियर सिटीजन का है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मीन्स 1000 रुपीज़ पे कर दिया, उसके बाद DOB मिसमैच का आ रहा है एरर। तो उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन इनका ऐसा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। तो पैन कार्ड का प्रोसेस है, उसके लिए मैंने बताया कि वो ज़्यादा भी ले सकता है, मे बी अ मंथ और मे बी 2 मंथ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैन कार्ड के एप्लीकेशन आए हैं to process them. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल also after the updates are processed, do we need to make any payment again for linking service? So अगर ये अपडेट हो जाता है आपका 31st से पहले, तो you can go ahead and without paying the additional fund you can link your आधार कार्ड पैन कार्ड। बट अगर 31st के बाद का है तो वो कोई क्लैरिफाई नहीं दिया हुआ है, बट 31st के बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर लिंक नहीं होगा, तो दैट इज़ फॉर श्योर वो दिया हुआ है। तो विल प्रे कि उसके बाद में एक्सटेंड हो जाए डेट, ठीक है, 31st के बाद में, तो मे बी 6 more months कैन गिव। ओके, मे बी थोड़ा और ज़्यादा पेमेंट लेके, बट ऐसा कुछ होना तो चाहिए ही। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, सिंस द लिंकिंग फेल ड्यू टू मिसमैच इन DOB एंड वी आर वेटिंग फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट बिफोर 31st, विल द पैन गेट डिसेबल्ड आफ्टर 31st? तो डिसेबल इज़ रॉन्ग वर्ड, डिसेबल नहीं होगा, वो इनऑपरेटिव होगा। जैसे बैंक में अगर हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक अकाउंट हमारा इनऑपरेटिव हो जाता है, देन बैंक विल आस्क के भाई आप थोड़ा पैसा भी भर दीजिए, तो आपका फिर चालू हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो सेम वे ये लोग भी ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आपका थोड़ा बहुत पैसा जो भी है फाइन अमाउंट में भी वो लोग थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और अगेन एक मिथ है 10,000 वाला, वो जो क्रिएट किया गया है, बट 10,000 पेनल्टी वाला ऐसा कोई जगह पे कोई सेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उसके बारे में कोई टेंशन मत लीजिएगा। एंड लेट्स होप कि वो डेट लिंकिंग की एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नेम चेंज की रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो कंसिडरिंग दैट आई एम थिंकिंग दैट होपफुली वी विल गेट दिस डेट एक्सटेंडेड। ओके, एंड लेट्स प्रे फॉर दैट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yesterday both payment and linking completed. Now while checking status, this shows your Aadhaar PAN linking request has been sent to UIDAI for validation. How long it takes to complete the process and for confirmation? So ये आपको बता दूं कि ये मैसेज आपको 1 दिन तक रहता है, ठीक है, 1 दिन के बाद ये रिजॉल्व हो जाता है। तो मे बी अगर 1 दिन के अंदर नहीं होता है तो, और हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द वे यू हैव अप्लाइड पेमेंट। तो अगर ई पे टैक्स के थ्रू ऑप्शन के थ्रू गए हैं तो आपको नेक्स्ट नहीं सॉरी, ये तो इनवैलिड हो गया, बिकॉज आपका लिंकिंग रिक्वेस्ट आपने भेज दिया है, मींस पेमेंट रिफ्लेक्ट हो गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये नेक्स्ट डे में हो जाता है, 1 दिन दीजिए इसको। ठीक है, तो यस्टरडे दिया था, मे बी रात को लेट दिया होगा, तो 24 आवर्स दीजिए, ये हो जाना चाहिए। ठीक है। I change name in Aadhaar card, but showing Aadhaar card name is not same. तो इस केस में अगर आपने अभी रिसेंटली चेंज करवाया है नाम, तो आपको मतलब थोड़ा 2-3 दिन और वेट करना चाहिए, मे बी हो जाए चेंज। और अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड मे बी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको करवाना ये चाहिए था कि पैन कार्ड के अंदर आधार कार्ड के मुताबिक चेंज करवाना चाहिए था, क्योंकि मे बी डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि पहले ऐसा होता था कि नाम नेम टू बी प्रिंटेड, यानी प्रिंट के अंदर कौन सा चाहिए। जैसे मेरा नाम शेख मोहम्मद अयाज़ है, ठीक है, और मैंने लिखा है मोहम्मद अयाज़ शेख, यानी मेरा सरनेम मैंने पीछे ले लिया है। ठीक है, जैसे पैन कार्ड के अंदर, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। बट आप ये एक चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं NSDL की वेबसाइट पे, जो मैंने ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूँ। और दूसरा एक है जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो मैं उसका भी वीडियो लिंक शेयर कर दूँगा, आई बटन पे ऊपर चेक कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 वीडियो आप चेक कर लीजिए, आप चेक कीजिए कि आपका पैन कार्ड का नाम सही है या नहीं है। ठीक है,
एंड अगर आपने रिसेंटली करवाया तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका हो जाएगा. 1000 money is deducted from my account but can't download चालान, प्लीज़ हेल्प. सो ये अगेन आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा. उसके लिए अगर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल नहीं बना है तो मैंने ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो वो आप इस तरह से के प्रोफाइल भी बना सकते हो और प्रोफाइल में जाके आप इजीली चेक भी कर सकते हो. तो उसके लिए मैंने दूसरा एक वीडियो इन्फॉर्मेशन बटन पे डाल देता हूँ और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी. ठीक है. डियर सर, मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड नेम मिसमैच है, क्या करना कर पड़ेगा? तो अभी तो उसका कोई चीज़ नहीं हो सकती है, बिकॉज आधार कार्ड में भी आप नाम चेंज करवाओगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, 10-15 दिन तो लगता ही है अपडेट करने में. दो वो लोग बोलते हैं कि 10 दिन में हो जाता है, बट कभी कभी देर भी होती है. और अगर पैन कार्ड में डालते तो मैंने बोला कि बहुत सारी रिक्वेस्ट है पैन कार्ड वालों के पास, तो वो भी इम्पॉसिबल लग रहा है अभी तो होपफुली डेस्ट एक्शन हो जाना चाहिए. दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, वेट एंड वॉच. और अगर बैंक्स वगैरह में ज़्यादा रुपए पड़े हो तो आप विड्रॉल कर सकते हो सेफ़र साइड, कि भी आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आपको इतना टेंशन नहीं रहेगा. तो आई होप कि दिस वीडियो विल आंसर योर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. और अगर दूसरे भी कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वंडरफुल डे. बाय एवरीवन.